की सहेलियों ने कहा है और शर्मिष्ठा तूने ये अच्छा नहीं किया है, अब तो मुझे पता है कि अब तेरा पिता तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चली गई है सारी सखियां, देवयानी कुएं में सिसक रही है। तब तक क्या देखा है, महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के जिस समय आए हैं, देवयानी ने घोड़े की आहट जिस समय सुनी है, घोड़े की आहट को सुनकर के देवयानी कुएं में आवाज लगाने लगी है। कौन है आप, जरा सा सहारा लगा दो, मैं कुएं में सिसक रही हूँ, मेरी संग की सहेली मुझे कुएं में डाल गई, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे कुएं से बाहर कर दो। और आज रोकर के देवयानी बोली है, कि घोड़ा पाले बटोई ने रुकी जाइयो, मैं तो तेरी रही भैया। जिस समय देवयानी ने गुजारिश की है, महाराज याति ने सुना है, देवयानी की कलाई को पकड़ा, कुएं से बाहर किया, घोड़े पर सवार हुए चल दिए। देवयानी ने देखा, जवाब दिया है, महाराज याति अगर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में थमाया है तो आप इस तरीके से नहीं जा सकते हो, आप हमारे साथ में विवाह करो। जात बात पूछी है तो देवयानी ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। याति ने जवाब दिया, मैं यादव कुल का राजा हूँ, ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता है, आप चली जाओ। जवाब दिया है, अगर आप विवाह मेरे साथ में नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगा। जवाब दिया है, महाराज याति ने कहा है, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता है क्योंकि हम आपकी जात की नहीं हो। देवयानी ने जवाब दिया, देखिए महाराज जात बात भूल जाओ, हमने कह दिया वो कह दिया, आप विवाह में करूंगी तो आपके साथ ही करेंगे, अगर ये विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपके सामने इसी वक्त में अपनी आत्महत्या करके खत्म हो जाऊंगी। लेकर के देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची है, सारी बात बताई है, तो इधर नाराज होकर के शुक्राचार्य जी सभा से निकल के चल दिए। विश्वकर्मा ने देखा, समझाया, जवाब दिया, गुरुदेव क्यों इतने अधीर हो, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, रहने दे, तेरी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया है और ऐसे राज में अब हम रहना पसंद नहीं करते। जवाब दिया है, कब कहना क्या चाहते हो? बोले बेटी शादी करना चाहती है। बोले शादी कर दो। बोले शादी तो ही होगी जो मेरी एक शर्त रहेगी। कौन सी शर्त होगी आपकी? बोले तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी। बोले जाओ, ऐसा ही होगा, आप विवाह कीजिए। धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। इधर शर्मिष्ठा देवयानी के साथ में दासी बन के जिस समय गई है, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर देवयानी के उधर से 2 बालकों ने जन्म लिया और शर्मिष्ठा के उधर से 3 बालकों ने जन्म लिया। लेकिन ये बात देवयानी को नहीं पता है कि दासी के भी 3 बालक हैं। एक बार दोनों बालक आपस में झगड़ गए तो याति ने कहा है, देवयानी
शर्मिष्ठा के 3-3 बालक हैं, लेकिन तेरे जैसे कभी झगड़ते नहीं है। देवयानी ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि दासी के 3 बेटा। जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य जी को सारा हाल बताया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, आज महाराज याति को बुढ़ापे ने घिर लिया। अब याति ने जिस समय बुढ़ापा देखा है, देवयानी के बेटों से कहा है आप अपनी जवानी मुझे दे दो। देवयानी के बालकों ने साफ साफ मना कर दिया। शर्मिष्ठा के पास पहुंचे, शर्मिष्ठा के बालकों से कहा, तो सबसे छोटा वाला पुत्र था, उसने अपने पिता से कहा, हे पिताजी जवानी लेना चाहते हो तो मैं अपनी जवानी तुम्हें अर्पण कर रहा हूं। याति ने वो जवानी ली, कुछ समय तक उस जवानी का आनंद उठाया। आनंद उठाने के बाद इधर जवानी पुनः वापस की अपने बेटे को। राजपाट सौंप करके महाराज याति जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोली तो सल भगवान की। अब इसी चंद्रवंश में एक और राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है आहुक, और इन्हीं आहुक के 2 बेटे पैदा हुए जिनका नाम है उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की धर्म पत्नी का नाम है पवन रेखा। इस पवन रेखा के किसी भी संतान ने जब जन्म नहीं लिया तो एक बार ये जंगल में भ्रमण करने के लिए गई थी, तो क्या देखा है, बड़ी भयंकर आंधी ने हार करके संग की सहेलियां बिछुड़ गई। उसी जंगल के बीच में एक ध्रुमलिंग नाम का राक्षस रहता था। ध्रुमलिंग नाम के राक्षस ने जिस समय देखा है, पल की देर नहीं की, सौंदर्य को निहार के पागल हो गया। उग्रसेन का रूप धारण किया और जाकर के पवन रेखा के साथ में छल किया। जब अपने भेष में आया है, पवन रेखा ने जैसे ही देखा जवाब दिया, रे दुष्ट रे नीच रे लफंगे, तूने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तूने मेरा धर्म बिगाड़ दिया। क्या बताऊंगी जाकर के अपने स्वामी को, अगर मैं पहले से जान लेती तो मैं तुझे श्राप दे देती, तुझे जला देती, तू भस्म हो जाता, लेकिन अब तो मेरे कुछ भी बस की बात नहीं है। अब मैं कहाँ चली जाऊं, क्या करूं? ध्रुमलिंग नाम के राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा हमें पता है कि तुम देखने में बड़ी सुंदर थी और तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुई, जाओ मेरा आशीर्वाद है संतान पैदा होगी। पवन रेखा ने जवाब दिया, अरे दुष्ट, संतान भी होगी वो तेरे जैसी होगी। जवाब दिया, हमारे जैसी थोड़ी नहीं होगी, संतान जो तुम्हारे पैदा होगी संतान कैसी होगी? सुनिए कि मेरे समाने योद्धा होगा और भाई जीत न कोई अरे पाएगा।
बोला है द्रुमलिंग नाम का राक्षस राजा और नरी की बात तू क्या मशीन निहार के जाएगा। ध्यान रखना भैया। द्रुमलिंग नाम के राक्षस ने जवाब दिया है भंवर रेखा, मेरे समान योद्धा होगा वह जीतना कोई पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या बस हार के जाएगा, ऐसा बालक होगा। भंवर रेखा वहां से चली आते हैं, संगी सहेलियों को सारा हाल छुपा गई। घर जाकर के अपने पति उग्रसेन को भी कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे जब 9 मास व्यतीत हुए हैं तो भंवर रेखा के उधर से एक बालक का जन्म होता है। जब बेटे का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, बेटे का नाम रखवा दिया है कंस। और जब कंस का जन्म हुआ तो बड़े बड़े अशुभ नजर आने लगे। आंधियां चल रही हैं, बड़े बड़े तूफानों से बड़े बड़े वृक्ष टकरा करके जमीन पर गिर रहे हैं। जब पापी कंस का जन्म हुआ, एक बात याद रखना श्रोता बंधुओं, जब घर में कपूत पैदा होता है कहते हैं कि जब घर में कपूत पैदा होता है तब होते हैं अशगुन, और जब घर में सपूत पैदा होता है तब होते हैं शगुन। जब पापी कंस का यानी कपूत का जन्म हुआ तो नाना भाव से अशगुन हो रहे। उग्रसेन ने देखा, मन में विचार किया है, मैं तो लगता है कुल का विनाशकारी बेटा आ गया है। धीरे धीरे कंस थोड़ा सयाना हुआ। सयाना होने के बाद छोटे छोटे बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है। किसी के हाथ को तोड़ देता है, किसी के पांव को तोड़ देता है। यहाँ तक हुआ कि इसने उपद्रव मचाना बंद नहीं किया। माफी चाहेंगे आप लोगों से, ऐसा कोई गाना मत गवाओ भैया जी, ब्यास मंच पर नहीं गाना चाहिए। और ये मैंने गाया है तो स्टूडियो से निकाला था। कोई दूसरा सुन लो। आइए इसी तरह में कोई अपना बना के बना, ठीक ठीक।